फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 10 में जो मैथ का बुक है, मैथ के बुक में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम लोग को माध्य, माध्यिका, बहुलक, त्वरण ये सब पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? माध्यिका। माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं आज हम लोग ये जानेंगे। तो चलिए, इसको जानने से पहले हम लोग पहले से जानते हो कि वितरण कई प्रकार का होता है। जैसे एक होता है सरल वितरण, एक होता है अवर्गीकृत बारंबारता, एक और होता है वर्गीकृत। तो हम लोग तीनों तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यानी कि सरल वितरण के लिए ये दो फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर लिख क्यों दिए? हम लिख इसलिए दिए कि मान लीजिए आपका ये सब फॉर्मूला आपको चाहिए तो सबको कोई फॉर्मूला दे दीजिए जिससे बना लें। लेकिन हम बोलते हैं कि ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला में हम इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार का जो भी वितरण रहेगा, इस प्रकार का जो भी वितरण रहेगा उसको बोलेंगे सरल वितरण। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको बोलेंगे सरल वितरण। इसमें जब भी माध्यक निकालना है तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। कौन से क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम लिखे तो आरोही में बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले देखिए इसमें छोटा कौन है? 7 है, फिर 8, 9, 10, 11, 12 और 15। ये है क्या? ये है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। ठीक है। अब आपको करना क्या कि देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको बोलेंगे एम। एम कितना है? 7। 7 बताइए तो सर सम संख्या है कि विषम संख्या? तो सर 7 तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहेगा तो माध्यिका में क्या फॉर्मूला है? तो माध्यिका का ये फॉर्मूला है, माध्यिका बराबर एम। एम की जगह कितना लिखेंगे? 7। एम कितना है? 7 ना, प्लस 1/2, मतलब 7 और 1 8/2 कट गया तो 4। 4वां बताइए पर, 4वां पढ़ कौन है इसमें? इसमें 4वां पढ़ गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितना है? 10। तो ये हो गया आपका आंसर। आया कि नहीं आया? माध्यिका निकालना आया कब? जब विषम संख्या रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे? तो पहले गिन लेंगे इसको। पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद आप सबको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गया। इसका 7 क्या है? विषम संख्या। तो विषम वाला ये फॉर्मूला है और सम वाला ये। तो विषम संख्या में क्या है? n + 1। n की जगह 7 है, 7 + 1/2। 7 और 1 8/2 काट दिए तो 4। यानी 4वां पद बताइए। 4वां पद कौन है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सर आप तो बोले थे कि बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं। तो बिना फॉर्मूला का आपको करना क्या है? देखिए इसे बीच में कौन है? बीच वाला आपको बताना है। बीच में कौन है आपको? देखिए इसे बीच में कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में बीच में कौन होगा? चौथा पर। तो चौथा कौन है आपका? 10। 10 आंसर। तो क्या फॉर्मूला चाहिए? जो बीच में होगा वही आंसर। अगर माध्यिका जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बीच वाला पहुंचाएंगे, जो बीच में रहेगा वही आंसर। लेकिन कब? जब आरोही क्रम में सजा लेंगे तब। बिना सजाए हुए नहीं। ऐसे तो इसमें बीच में 15 है तो गलत हो जाएगा ना। पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे, सजाने के बाद देखेंगे बीच में कौन है। जो बीच में होगा वही माध्यिका। तो सब बहुत अच्छा ट्रिक है। तो इसमें कैसे बीच में होगा? इसमें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है। 6 गो है नहीं जी, इसे बीच में कैसे है? तो बताते हैं ना, पहले फॉर्मूला से बना के देख लेते हैं। तो फॉर्मूला से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आरोही क्रम में लिखना होगा। कौन सा क्रम है? आरोही लिखेंगे। आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखे तो जाए सबको। तो सबसे छोटा कौन है? 4, फिर 5, 6, 8, 10, 11। ये नहीं जी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये n बराबर 6, जो कि क्या है? क्या है? सम संख्या। सम संख्या है ना। तो सम संख्या होगा ये फॉर्मूला है माध्यिका का। लिखेंगे माध्यिका बराबर n/2। n कितना है जी? 6 ना। 6/2 वहां चल प्लस n/2 + 1, मतलब 6/2 + 1।
यहाँ जी बट्टा में नहीं है वन, इस साइड में है, इसके साथ में नहीं है। 1 4 बट्टा 2। अब 2 से 6 कट जाए तो कितना हो जाएगा 3। तो 3वां अक्षर जी कौन है, पहला दूसरा तीसरा कौन है जी 6। समझाया 6 कैसे लिखे, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो 3वां अक्षर मान कौन है जी, 3वां मतलब तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 6 ना। अब यानी कि 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 और 1 4, चौथा कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितना है 8 बटे 2, 8 और 6 14 बटे 2 कट गया कितना 7। ये आपका आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला से बना लोगे, नहीं बना लोगे, बस n बटे 2 करना है, 1 के जगह 6 तो 6 बटे 2, 1 बटे 2 मतलब 6 बटे 2 और +1 2 से 6 कट गया 3 में 3वां, पहला दूसरा तीसरा 6 है 6 लिखिए। फिर 2 से 6 कट गया 3 में 3 और 1 4, चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा में 8 है 8, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें। तो सर आप तो बोलते बिना फॉर्मूला के इसको भी बताएंगे, तो बनाइए ना। क्या फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के क्या बोले, बीच वाला। इसमें तो बीच वाला था, ये इसमें बीच में है कोई, इसमें बीच में 2 गो है, कौन दोनों, ये दोनों, इसमें बीच में कौन है 2 गो है ना जी। जब भी सम संख्या रहता है बीच में कितना अंक रहता है 2 गो, तो ये दोनों है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट हम शॉर्ट बनेगा 6 और 8 बटा 2 कर दीजिए। बीच में 2 आ गया ना, जब बीच में 2 आ गया तो दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 लिखेंगे, 8 6 14, 14 बटा 2 यानी 7। ये हो गया माध्यिका। तो माध्यिका अगर आपको शॉर्ट में बनाना है, माध्यिका अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आया नहीं आया, फॉर्मूला से बनाने आ गया होगा, बिना फॉर्मूला के भी बनाने आ गया होगा। अब बिना फॉर्मूला वाला आप याद रखिए, एकदम तुरंत बनाइएगा, जो बीच में वही आंसर, पहले आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच में वही आंसर। इसमें बीच में कोई नहीं मिला, 2 को मिला ना, जब बीच में 2 को अंक रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए, तो 6 और 14 बटा 2 यानी 7। कोई दिक्कत, ये था आपका सरल वितरण। इस तरह का रहेगा क्वेश्चन तो ऐसे बना लेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता। अवर्गीकृत बारंबारता जब भी ऐसा रहेगा क्वेश्चन तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ये जो चर मान दिया हुआ उसको चर मान को लिख दिए, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये बारंबारता दिया हुआ बारंबारता को हम लिख दिए। तो सबसे पहले आपको किया आपको लिखा होगा कि सबसे पहले मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर संचयी बारंबारता बना लीजिए। क्या लिखा हुआ है, ये लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना आपको, संचयी बारंबारता बनाना, जिसको बोलते हैं सीएफ। सीएफ बनाने तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए, हम सिखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो में हम सिखा है। सीएफ बनाने में क्या करते हैं, जो यहाँ पर बारंबारता है ना वही और यहाँ पर लिख देते हैं और फिर इसको जोड़ते जाते हैं। 3 और 2 कितना 5, 5 और 5 कितना 10, 10 और 4 कितना 14। कोई दिक्कत, तो संचयी बारंबारता है बनाने, संचयी बारंबारता बना रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि बारंबारताओं का योग निकालिए, जिसको बोलते हैं सिग्मा है। सिग्मा निकालने आपको आता है ना, सिग्मा किसको बोलते हैं, इसी को, ये बारंबारता को ही बोलते हैं शॉर्ट में एक, बोलते नहीं बोलते हैं। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है जी, सिग्मा है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब भी माध्यिका बनाएंगे ना तो माध्यिका में सिग्मा 1 की जगह पर क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं n। सिग्मा 1 की जगह पर क्या लिखेंगे जी n। आया समझ में, माध्यिका बना रहे ना तो माध्यिका में यहाँ पर सिग्मा 1 लिखते हैं ना, सबको जोड़ते उसको क्या बोलते हैं सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 ना लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे n। n बराबर कितना होगा, सबको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 5 10 और 14, ये हो गया ना, ये हो गया 14। तो देखिए यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी बना हुआ हमारा सही है। तो हम निकालेंगे क्या, n/2। क्या निकालेंगे, n/2 मतलब 14/2 यानी 7। अब 7 से बड़ा इसको खोजिए कौन है, 7 से एकदम जस्ट बड़ा, 7 से बड़ा ये भी है और ये भी है, लेकिन 7 से एकदम जस्ट बड़ा, ठीक बड़ा, मतलब 7 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, ये कि ये ना, ये ना जी 10 ना। तो इसके सामने चर मान कौन है, बताइए तो जरा, इसके सामने चर मान ये है, चर मान ये है, कौन है ये ना। तो माध्यिका आपका कितना हो गया, माध्यिका कितना हो गया 6। आया क्या किए, तो सर सबसे पहले
CF निकाल लिए, संचयी बारंबारता निकाल लिए। इसके बाद क्या किए, सबको बारंबारता को जोड़ के उसको लिख दिए n। अब n/2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n/2। n/2 कितना है, 7 आया। दशमलव में भी आ सकता है, आपको कुछ भी आएगा, लेकिन दशमलव में भी आता कोई बात नहीं, तो उससे जस्ट बड़ा लिखिएगा किसमें, CF में। उससे जस्ट बड़ा किसमें लिखिएगा, CF में। इसमें 7 से ठीक बड़ा कौन है, 10 है ना। चौड़ा भी है लेकिन ठीक बड़ा कौन है, 10 ना। तो 10 के सामने कौन है, चरमान। 10 के सामने चरमान ई नहीं है, 10 के सामने चरमान कौन है, 6 ना। देखिए चरमान 6 है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा मालिका का, 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अवर्गीकृत बारंबारता का मालिका भी निकाल लेंगे। अब इसको मिटाते हैं, मिटा के आते हैं आपको वर्गीकृत का बताने के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये आपका थर्ड टाइप है। पहला टाइप सरल वितरण, दूसरा टाइप अवर्गीकृत आंकड़ा बता दिए आपको। सरल वितरण तो बहुत इजी था ना, बीच वाला है वही माध्यिका। आरोही क्रम में सजा दीजिए, जो बीच वाला है वही माध्यिका। अगर बीच में 2 अंक आ गया, जैसे सम संख्या में बीच में 2 अंक आ जाता है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। इसका आपको याद रखना कैसे, तो अवर्गीकृत वर्गीकृत बारंबारता निकालना है, इसलिए माध्यिका का फॉर्मूला है n + n/2 माइनस, यानी कि कैपिटल F है, बड़ी F बटा छोटी F गुने I। अब इसका क्या मतलब होता है, तो ये आप सब लिख दिए, n लिख दिए, F बड़ी F I सब लिख दिए, लेकिन आपको हम आप बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिए हुए है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका हमको क्या निकालना रहेगा, माध्यिका। क्या निकालना रहेगा, माध्यिका। तो सबसे पहले वर्ग है, तो वर्ग को इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बारंबारता तो इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका में आपका काम क्या रहता है, CF निकालने का। क्या, CF जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। माध्यिका में हमको सबसे पहले CF निकालना था। अभी थोड़ा देर पहले अवर्गीकृत क्रम निकाले थे ना, CF कैसे निकाले थे, 7 और 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, मतलब इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये इसको इससे जोड़ के यहाँ लिखना, 7 2 9, फिर 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25। इस तरीके से आएगा आपको CF निकालना। आएगा कि नहीं आएगा, बस सबको जोड़ते हुए जाना है। जोड़ दिए ना, 7 के साथ लिखे, 7 2 9, फिर 9 और 5 14, जोड़ते जाना है, ठीक है। बड़ी कर, तो मेरा पहला काम क्या है, पहला काम n निकालना है। हम पहले अभी थोड़ी देर पहले बताए n किसको बोलते हैं, तो सिग्मा f को, जो माध्य में हम लोग सिग्मा f लिखते थे ना, उसको n बोलते हैं। तो सबको जोड़ना, तो 7 2 9, 9 5 14, 14 8 22 3 कितना जी, 25। इसके बाद को निकालना है n/2। देखिए यहाँ नोट लिखा हुआ n/2 को निकालिए, तो n/2 मतलब 25/2 मतलब 12.5। बराबर, सबसे पहले n/2 निकाल लीजिए। अब 12.5 से देखिए लिख रहा है n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, इससे ठीक बड़ा कौन है, संचयी बारंबारता, दिख गया। इससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता देखिए, इधर नहीं दिख रहा है संचयी बारंबारता, इससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, 14 ना। तो इसका जो वर्ग है, वर्ग ये है जी, इसका वर्ग कौन है, ये है ना, वही हो गया माध्यिका वर्ग। क्या लिखेंगे, माध्यिका वर्ग। क्या लिखेंगे, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कौन हो गया, 40 से 50। समझ आया, माध्यिका वर्ग लिखने आया। पहले माध्यिका वर्ग कैसे खोजेंगे पता चला, पहले n निकालेंगे, सब एक को जोड़ करके n/2 निकालेंगे, कितना है, इससे बड़ा खोजेंगे, जस्ट एकदम बड़ा, एकदम ठीक बड़ा। इससे ठीक बड़ा कौन मिला, ये मिला ना, जिसके सामने का जो वर्ग रहेगा ना, उसी को बोलेंगे माध्यिका वर्ग, वो लिख देंगे। अब हमको लिखना क्या है, l। पहले क्या लिखना, देखिए ध्यान से, l, तो लिखेंगे l। l का मतलब क्या, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग ये है ना, इसकी निम्न सीमा कौन है, ये की, निम्न सीमा कौन है, ये है, तो लिखेंगे 40। निम्न सीमा इसको बोलते हैं, इसको उच्च सीमा। उच्च सीमा को लिखना नहीं है। अब लिखना है छोटी है, या लिखेंगे छोटी है। अब छोटी है मतलब क्या, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग आपका ये है ना जी, इसकी बारंबारता कौन है, ये है कि ये है, इसकी बारंबारता ये है, क्योंकि ये तो संचयी बारंबारता है, CF। हमको बारंबारता लिखा, देखिए ये बारंबारता, F का मतलब बारंबारता। ये कितना है आपका 5, तो छोटी कितना हो गया 5, ऐसे ना माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब बड़ी है, यानी देंगे बड़ी है,
बड़ी कितना है जी, मारिका वर्ग के ठीक पहले, इसके पहले कौन है, ये है ना, इसकी संचयी बार मात्रा, इसकी संचयी बार मात्रा देखिए, मारिका वर्ग के ठीक पहले, इसके ठीक पहले ये, इसकी संचयी बार मात्रा कौन है, 9 है ना, क्या लिख देंगे 9। और देखिए एक और चीज है आई, क्या है आई है ना, आई का मतलब मारिका वर्ग की लंबाई, इसकी लंबाई कितना है, तो लंबाई निकाल जाता है ना जी, कैसे, ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा, 50 में से 40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10। आई निकाले, आई कैसे निकाले, कि 50 में से आपको 40 घटा देना, तो कितना आ गया 10 हो गया ना। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला, मारिका बराबर क्या लिखा हुआ है, मारिका बराबर m प्लस m/2 माइनस बड़ी है छोटी है, बड़ी है बटा छोटी, बटा ध्यान से दीजिएगा, इसके पीछे बटा नहीं है, गुने आई है ना। अब यहाँ पर लिखिए a के जगह कितना है 40 प्लस m/2 के जगह कितना है 12.5 माइनस बड़ी कितना है 9 बटा छोटी है कितना है, छोटी है कितना है जी 5 है ना, 5 गुने आई कितना है 10। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने आपको आता है, देखिए सॉल्व करने में बहुत बच्चे गलती करते हैं, कितना बच्चा कहता है 10 से 9 में गुना कर देगा, गुना नहीं होगा, पहले आपको इसका काम कर लेना है, हम फॉर्मूला ऐसे कर ही देते हैं, पहले सबसे पहले आपको इसका ब्रैकेट का काम होता है ना, पहले किसका काम होता है ब्रैकेट का, पहले इसका आपको काम कर लेना है, ये दोनों काम, सबसे पहले आपको किसका काम कर लेना है, ये इसका, तो इसका काम करिए 40 से 40, अब 12.5 में से 9 घटे तो कितना हो जाएगा 3.5 बटे 5 गुने 10। अब पढ़िए 5 से 10 करके डुबल में, ये 40 से 40 प्लस ये दोनों गुना में ना है, गुना में कितना हो जाएगा 7 और 40 से 7 47, यहाँ पर क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये था आपका वर्गीकृत बार मात्रा थी ना, वर्गीकृत बार मात्रा के माध्यिका कैसे हम निकालेंगे, ये था। तो यही था आप माध्यिका, फिर से बताते हैं, अगर सरल वितरण रहा मतलब सीधा वाला रहा तो उसमें बीच वाला माध्यिका हो जाएगा, अगर बीच में 2 अंक आता है जैसे सम संख्या रहेगा तो बीच में 2 अंक, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे। आप वर्गीकृत रहेगा तो सबसे पहले आपको n निकाल के n/2 निकालना होगा, इससे बड़ा देखना होगा इसमें कौन है, इससे इसके सामने वाला जो चर मान होता है, चर मानी माध्यिका हो जाता है, किसमें, इसमें नहीं, अब वर्गीकृत में। इसमें क्या करना होता है कि इससे इसके सामने जो वर्ग होता है वो हो जाएगा माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग में जो ये छोटी निम्न सीमा बोलेंगे l को 40, ठीक है, छोटी है किसका क्या हो जाएगा 5, छोटी है 5 हो जाएगा ना, बड़ी क्या हो जाएगा इससे ठीक पहले है जी, इसकी संचय बार मात्रा कौन है 9, ये वाला आपको हो जाएगा कैपिटल है, कौन हो जाएगा f, इससे ठीक पहले वाला का संचय बार मात्रा f हो जाएगा, ठीक है। आई क्या जाएगा, दोनों को घटा देंगे वो आई, बस फॉर्मूला पंप लगा दीजिए, इस तरह से आपको बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ को उल्टा दिया रहेगा, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, अभी आप देखें कि ये सब आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में है ना, और कभी कभी यहाँ पर क्या रहेगा कि ऐसा रहेगा 70 से अधिक, यहाँ रहेगा 60 से अधिक, यहाँ पर रहेगा 50 से अधिक, और इसी तरह से रहेगा आपको आगे 40 से अधिक, यहाँ 30 से अधिक। जब भी आपको ऐसा रहेगा तो आपको इसको कैसे सजाना होगा, यहाँ पर लिख देना होगा 70 से अधिक, 70 से अधिक, यहाँ पर 60 से अधिक है, 60 से अधिक है, तो इसको क्या लिखेंगे 60 से 70, यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 से अधिक है तो क्या लिखेंगे 50 से 60, उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखेंगे 40 से अधिक है तो 40 से 50, और यहाँ पर 30 से अधिक है तो क्या लिखेंगे 30 से 40। तो कभी कभी इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, जैसे लोग बनाते हैं जो नियम है वही नियम लगाएंगे, बस फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जब भी ये अवरोही क्रम रहेगा, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, जब भी घटते क्रम रहेगा यहाँ स्पेशल एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा नोट में, जब भी ये अवरोही क्रम रहेगा
अवरोही क्रम। जब भी अवरोही क्रम में रहेगा तब वो करना क्या है कि यहाँ पर जो एल था, एल का मतलब क्या था, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो एल का जगह हो जाएगा एल यू, एल यू का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। क्या हो जाएगा, उच्च, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ हो जाएगा माइनस, बाकी सब फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, बाकी जैसे तक फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। बस हम चेंज क्या किया, तो यहाँ एल जो था माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ पर कर देना है आपको एल यू माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। यहाँ पर जो प्लस था उसको क्या कर दिया हम, माइनस। बाकी जैसे फॉर्मूला था वैसे ही आपको रखना है, और इसमें आपको जैसे बनाए थे वैसे बना लेंगे। बस यहाँ एल यू लिखी है, एल यू का मतलब माध्यिका वर्ग की क्या हो जाएगा, उच्च सीमा। तो उच्च सीमा इधर में कौन है, ये है ना, ये लेके चलेंगे यहाँ पर 50 हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे फॉर्मूला पर सेट करते हैं वैसे कर लेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये था आपको माध्यिका। और कभी कभी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन भी होता है जिसमें यहाँ पर खाली रहेगा, यहाँ पर एक से रहेगा, एक से वहाँ निकाले, ऐसा कर सकता है। यहाँ दो जगह भी खाली हो सकता है, 122 का मान निकाले। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, तो चलिए मिटा के वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभी होगा क्या ना कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा जिसमें कुछ बारंबारता हमको मालूम नहीं होगा। देखिए यहाँ दो बारंबारता मालूम नहीं है, 122, दो मालूम नहीं रहेगा, क्या 122 की मान निकाले। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है, और इसमें माध्यिका दिया हुआ है, आपको माध्यिका दे दिया गया, वो लिखना भूल गए तो लिख देते हैं। माध्यिका आपको दे दिया गया कितना, तो 28.5। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, माध्यिका दिया हुआ है और एन का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन का दिया हुआ है कितना, 60। तो करा कि इसका हमको क्या निकालना है, 122 का मान निकालना है। आपको क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि सी आई दिया रहेगा, एफ ऐसे दिया रहेगा, माध्यिका भी दिया रहेगा और एन भी दिया रहेगा। बस दो को अज्ञात राशि रहेगा, दो का अज्ञात बारंबारता रहेगा। अब हमारी जगह कोई इसको खाली कर देगा, इससे ऐसे आप खाली करेगा, क्या अज्ञात बारंबारता निकाले। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ ए बी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी लिख देगा, जो लिखा रहेगा वही लेकर चलिएगा। जैसे एक्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो करेंगे, क्या काम रहता है हमारा, सीएफ निकालने का। तो सीएफ कैसे निकालते हैं, पता है, जोड़कर ये 5, तो जैसे वो सिखाया था यहाँ पर 5 और x इधर को जोड़ के यहाँ लिखते हैं ना जी, तो 5 प्लस x होगा। ये दोनों जुटा है ना, कितना होगा, 5 20, 25 प्लस x, 25 से 15 40 प्लस x, 40 प्लस x, साथ में लिखे क्या आ गया, y आ गया ना, क्या लिखेंगे y। फिर 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, ये आपका क्या निकल गया, CF। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये इसको बोलते हैं एन, जिसे मार्ट में इसको बोलते थे सिग्मा एफ बोलते थे ना, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, एन। तो एन का वैल्यू कितना जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, 5 और 20 25 10 30 5 35 5 40, चलो सॉरी 5 20 25 25 5 30 10 40 5 45 45 प्लस x प्लस y, ऐसा जोड़ लीजिए। नहीं जोड़ने का मन है तो आपको पता है कि CF में जो लास्ट में आता है वही होता है, पहले ही बताया गया ना कि जो CF में लास्ट में आता है वही क्या होता है, n होता है। चलिए अब दिया क्या गया है, n बराबर दिया गया कितना, देखिए यहाँ पे n बराबर दिया गया 60, लिखिए 60। तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, 60/2 कर गया 30। तो अभी हम क्या कर देते हैं, इससे जस्ट बड़ा किसमें लिखते थे, CF में देखते थे ना, लेकिन अभी आपको देखना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें x y आ गया ना, तो पता कैसे चलेगा कि कौन से बड़ा है। ऐसा आप सोचेगा कि 30 से बड़ा सर, तो ये क्या पता x समान 6 होगा, तो 25 और 6 इससे बड़ा आ गया, तो पता नहीं ना है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में हम लोग इसका काम करेंगे, माध्यिका का। माध्यिका कितना दिया हुआ है, 28.5। अब 28.5 बताइए तो जरा कहाँ पर होगा, इसी में ना होगा, 20 से 30 के बीच में नहीं होगा 28.5। आपको यहाँ से इस बार नहीं बनाना है, ऐसा बताया था थोड़े पहले कि माध्यिका जब बनाएंगे तो CF से बनाएंगे ना देखकर, लेकिन अभी माध्यिका पर कैसे पहचानेंगे, इससे माध्यिका दिया हुआ 28.5 28.5, तो 28.5 आपको देखना किस वर्ग में आएगा, तो इसी वर्ग में आएगा ना, 20 से 30 के बीच होगा ना, क्या लिख लेंगे, माध्यिका वर्ग कितना हो गया,
माड़ी का वर्ग कितना 20 से 30 कोई दिक्कत। माड़ी का वर्ग 20 से 30 हो गया। अब हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, एल चाहिए। एल किसको बोलते हैं, माड़ी का वर्ग की निम्न सीमा, है ना। तो माड़ी का वर्ग की निम्न सीमा कौन है भाई, इसकी निम्न सीमा कौन है 20, कोई दिक्कत। अब हमको क्या चाहिए n/2, n/2 निकाल चुके हैं। चाहिए कैपिटल एफ। बड़ी क्या हम बताए थे, फॉर्मूला में बताया था थोड़े पर, बड़ी क्या बताए थे कि माड़ी का वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बार बढ़ता, संचयी बार बढ़ता से कौन है 5 + 6 बताए थे ना अभी, फॉर्मूला में लिखे थे कि कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है, माड़ी का वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बार बढ़ता है। इसका संचयी बार बढ़ता कौन है, ये है कि ये है ना। इसका संचयी बार बढ़ता है, इसके सामने कौन आता है 5 + x, तो ये 5 + x। छोटी एफ का मतलब क्या होता है जी, तो छोटी एफ का मतलब ये बताया था थोड़ी पहले, माड़ी का वर्ग की बारंबारता, माड़ी का वर्ग की छोटी एफ कितना है 20 है ना, यहाँ लिखेंगे 20। फिर आई है, आई हम बताया था, आई लिखना है ना, आई बताया था कि माड़ी का वर्ग की लंबाई, तो 30 से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 30 से 20 कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से हम लोग क्या सब वैल्यू निकाल लिया ना। अब आराम से बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन था कि ना हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन था तो हमको जगह नहीं था, इसे सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें से माड़ी का दिया रहेगा, एम भी दिया रहेगा, सब क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद माड़ी का फॉर्मूला लगाएंगे, माड़ी का। तो जब दे दिया रहता है तो पहले बताते हैं, माड़ी का दे दिया गया है ना कितना 28.5, तो माड़ी का जब दे दिया तो इधर लिखेंगे और फॉर्मूला के लिए लिखेंगे ये साइड। तो फॉर्मूला क्या है, L + m/2 - कैपिटल M / स्मॉल m गुने i, इधर 28.5। सब कीजिए, L का मान कितना है जी 20 से, प्लस m/2 का मान कितना है 30, माइनस कैपिटल M कितना है जी 5 + 6, 5 + 6 दो को लिखेंगे, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे ना, पता है कि नहीं पता है, कैपिटल 5 + 6 है तो दोनों लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। बट छोटी एफ कितना है 20 गुने आई कितना है 10 बराबर 28.5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये तो 20 ऐसे रह गया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 - 5 और -x, होगा ना -x 10 से 20 कट गया, 2 बार में कटेगा ना, बराबर 28.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, भिन्न का जोड़ा कर लीजिए, भिन्न का जोड़ा कर लीजिए 2 हो जाएगा, 20 दूना 40, ये 30 ही रह जाएगा, ये -5 ही रह जाएगा, -6 बराबर 28.5। अब यहाँ देखिए 40 से 30 70 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 - x, ये दो भागा में इधर चल जाएगा तो क्या जाएगा गुना हो जाएगा ना, और 28.5 गुने 2, प्लस में 65 इधर चल जाएगा, माइनस में या -6 रह गया, ये गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा 57 प्लस 65 इधर गया तो -65, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -6, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 में से 57 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, बड़ा ये है ना, इसका साइन क्या है माइनस। पहले भी बताया है कि जब भी इधर माइनस रहेगा तो दोनों तरफ के साइन को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। x का मान कितना हो गया 8, x का मान निकल गया, x का मान निकल गया, इसको इक्वेशन बना लीजिएगा, ठीक ना, x का मान निकल गया ना, लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है n बराबर 45 प्लस x के ऊपर कितना है 8 प्लस y। अब n का मान तो आपको मालूम है कितना है जी 60 है ना, n की जगह कितना लिखेंगे 60 बराबर 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा 53 प्लस y, प्लस में रहेगा तो माइनस है ना, 60 - 53 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया 7। इस प्रकार से x का मान 8 और y का मान 7। तो जब भी इसे अज्ञात राशि निकालने को कहेगा, जब भी इसका अज्ञात राशि निकालने को कहेगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। कभी कभी होगा क्या, इसमें भी देख लीजिए, कभी कभी यहाँ पर जैसे x ही सिर्फ आया है, इसमें y नहीं आया है, और कभी कभी इसमें x और y दोनों आ जाएगा, x और y दोनों। मान लीजिए कि यहाँ पर था तब ना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये न लिखा कर ये लिखा जाता तो ये लिखा था तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा था ये यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको सॉल्व करते जाते हैं ना तो यहाँ x और y में एक इक्वेशन आ जाता,
इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं और यहाँ से एक इक्वेशन 1 बना लेते हैं। कैसे? n का मान यहाँ पर 60 है ना, यहाँ 60 रखने में एक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा नहीं एक इक्वेशन। कैसे बन जाएगा? तो यहाँ x प्लस वाई रह जाएगा और यहाँ n की जगह 60 है, 60 प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा? 60 से 45 जाएगा तो 15। ये इक्वेशन को बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसको इक्वेशन नहीं बना के इसको बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, तो दोनों को क्या करेंगे? लुप्तीकरण के तरीके से क्या करेंगे? बना लेंगे। लुप्तीकरण आपको अगर नहीं आता है तो उसका वीडियो हम बनाकर डाल चुके हैं, आप वहां से उसको देख सकते हो, ठीक है। और आता है तो अच्छी बात है, देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लुप्तीकरण से इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर हम देखें तुमको बाई नहीं आया, सिर्फ एक ही चीज आए एक्स, या सिर्फ बाई आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लुप्तीकरण करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से बाई का मान निकल जाएगा। अब बाई का मान फिर क्या करेंगे? जैसे इसे पुट किया एक्स का, वैसे पुट करेंगे तो एक्स मान निकल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये था आपका आज का वीडियो। आप इसमें सब तरह का माध्यिका निकाल सकते हो। अब रोही क्रम में रहेगा तो भी हम सिखा दिए, फॉर्मूला उसका थोड़ा सा अलग था, वो सिखा ही दिए। और जब इस तरह से रहेगा जिसमें 2 को अज्ञात 12 बढ़ता रहेगा, उसका भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कभी कभी होता क्या है ना कि इस तरह का भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक ना, और इस तरह का क्वेश्चन रहेगा माध्यिका निकाले, तो हम पहले सबसे शुरू में यही बताते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो इसको आरोही क्रम में जब हम लिखेंगे किस तरह से आ जाएगा? आरोही क्रम में लिखना आता है और शुरू में ही हम बता दिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या बोले थे आपको कि इसमें पहचानना है कि कौन है बीच में, जो बीच में है वही आंसर। इसमें बीच में कौन है? देखिए तो चलो तो 15 को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 के बीच में कौन होगा? 8वां नंबर, 7 को इधर 7 को इधर, 8वें नंबर में बीच में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर कौन आया जी? 4। तो माध्यिका इसका कितना है? 4। इसका माध्यिका कितना हो गया? माध्यिका क्या? 4 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भी हमको ऐसे नहीं बनाना है, अब हमको बारंबारता सारणी बना करके बनाना है। ये तो शुरू में बताया था ना बिना बारंबारता सारणी के। अब बारंबारता सारणी बना करके बताना है तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ x जिसको बोलते हैं चर मान। आप इसको चर मान भी लिख सकते हो, x लिख सकते हो या फिर चर मान, दोनों में से जो लिखना आपको लिख दीजिए। x क्या है? 2 है ना जी, यहाँ बारंबारता 2 कितना बार? 1 2 3 ऐसे नहीं है बनाने क्या? 3 कितने बार? 2 बार। 4 कितने बार? 1 2 3। 5 कितने बार? 1 2 3। 6 कितने बार? 1 2। 7 कितने बार? 1 2। हो गया ना। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? CF निकालते हैं ना CF। बताया था आपको अवर्गीकृत आंकड़ा का बारंबारता निकालने के लिए। जब इस तरह से तो कैसे बारंबारता निकालेंगे? CF निकालेंगे। 3 2 5 होगा, फिर 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 2 15। आपको करना क्या है? यहाँ n का वैल्यू निकालना रहता है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि जो यहाँ पर होता है वही होता है। जोड़ के देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। पहले निकालेंगे n/2 मतलब 15/2 यानी 7.5। और नियम क्या बताया था आपको? नियम क्या बताए थे कि इतना से बड़ा किसमें देखना हमको? किसमें देखना है? CF में। इससे जस्ट बड़ा CF में लिखे कौन है? इससे जस्ट बड़ा CF में कौन है? 8 है ना। इससे जस्ट बड़ा CF में 8 है, तो 8 के सामने वाला चर मान कौन है? 4 है ना। माध्यिका कितना हो जाएगा? 4। माध्यिका कितना हो जाएगा? ये ना नियम बताते हैं। इससे जस्ट बड़ा देखना है आपको CF में, जस्ट बड़ा ये है, इसके सामने का चर मान कौन है? 4 है, इसका माध्यिका 4। तो आप ऐसे ही बना सकते हो जब बारंबारता सारणी का वो बनाकर तब, और नहीं तो फिर आपको जो तरीका बता देंगे बीच में देखिएगा, इसमें जो बीच में रहेगा वही आंसर। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास टॉपिक लेकर, ठीक है ना। आज से इतना ही काफी है।